ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/11/2021। बाबा हम बच्चों को साइलेंस योग सिखाते हैं। आधा कल्प हमने भक्ति मार्ग में जो भगवान को, देवी देवताओं को, जिसको भी याद किया तो उसमें कितना आवाज रहता है, कितना सब साधन सामग्रियां यूज करते हैं, घंट बजाते हैं, कीर्तन भजन बहुत कुछ होता। बाबा कहते सबसे ज्यादा मंदिरों में जाएंगे ना तो घंट 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 बजते रहते। मंदिर के पांव पड़े, सीढ़ी चढ़ी तो घंट शुरू हो जाता, फिर अंदर भी घंट होते, भगवान को जगाते। अब बाबा कहते कि इसको जगाने के लिए कभी तने घंट बजाए जाते, और तुम बच्चे देखो कितना साइलेंस में बाबा को याद करते हो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई आवाज की जरूरत नहीं, आत्मा बिंदी खसखस जितनी। बाबा बिंदी, बाबा आए हम बच्चों को पावन बनाने, बाबा अपने घर ले जाएंगे। बाबा कहते सरसों के मिसल पीस जाएंगे सब। वो मधुमक्खियों का झुंड जाता है, टिड्डियों का झुंड जाता है, ऐसे सबको घर जाना होगा। इसीलिए बच्चे जो भी अभी समय मिला बाबा को याद करो, विकर्म विनाश करो, बाबा से पूरा वर्षा लो। पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ हमें जरूर करना है। बिन कौड़ी खर्च बाबा क्या नहीं बनाते। मम्मा का भी बाबा ने मिसाल दिया है। मम्मा अपने साथ धन तो कुछ भी नहीं लाई, पर सेवा इतना किया कि नंबर 1 बन गए। थोड़ा भी बच्चे बीज डालते हैं तो बाबा कहते कितना बच्चों की कमाई होती। बहुत अच्छा मिसाल भी दिया बाबा ने। खेत में थोड़ा सा अनाज डाला जाता है, कितना बड़ा खेत बन जाता। तो बाबा के यज्ञ में जो भी कुछ बच्चे करते हैं खुद की कमाई के लिए, उनको ही प्राप्ति होती है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाबा को याद करना है।
साइलेंस में रहकर एक बाबा को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी धारणा जो आज बाबा ने बताई, बाबा हर मुरली में बताते हैं। अंडरलाइन करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे जो बाबा ने जवाब दिया है कि किस बात में बाप समान बने, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर है जैसे बाबा प्यार का सागर है बाबा प्यार का सागर है। हर एक बच्चे को अनुभव है कितना बाबा प्यार करते। हम पापी, मलेच्छ, पतित, बाबा हमारे अवगुणों को नहीं देखता, पापों को नहीं देखता, प्यार करता है। ऐसे बाबा कहते बाप के समान मास्टर प्यार के सागर बनो। वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है। कई लोग समझते क्रोध करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। नहीं चलता है काम, और अच्छा काम होता। शांति से, प्यार से बाबा कहते सबसे व्यवहार करो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसलिए आंख दिखाना, देखो बाबा क्या क्या मना करते। आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम हो जाना, इसकी जरूरत नहीं, दरकार ही नहीं। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। न बोलवामा नव गुण, ये कहावत है। चुप रहो, शांत रहो और अच्छा हो जाएगा। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो जाते हैं, हो सकते हैं। गीत हम सबने सुना, बाबा के साथ सर्व संबंध। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। ओम शांति। ये महिमा है उस एक बाबा की। परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज बहुत होता है, घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, कितने मंत्र जपते हैं। अनेक यज्ञ रचेंगे, मंत्र नॉन स्टॉप चलते हैं। और वैसे भी कई मंदिरों में पुजारी लोग क्या करते, मंत्र जपते रहते, बोलते रहते, स्तुति आदि करते। और ज्ञान मार्ग में आ गए तो साइलेंस, शांति, सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। और भक्ति में धूम धाम कितनी है, धमाल होती है, वही लोगों को खींचती है। क्योंकि ये दुनिया आवाज की है और बाबा हमें आवाज से परे ले जाते हैं। सबसे ज्यादा घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे बजाते रहते हैं। कई तो ऐसे 5-10 मिनट नॉन स्टॉप बजाते, और जब आरती चलती है तो फुल टाइम घंट बजता है। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आकर
मनुष्यों को कुंभकर्ण के अज्ञान नींद से जगाया। पर कैसे जगाया बाबा ने? घंटे नहीं बजाते, बिल्कुल शांति में 2 अक्षर में बाबा ने समझा दिया। कितना फर्क बताया बाबा ने। ज्ञान और भक्ति। भगवान आके शांति से 2 अक्षर बताता। बुद्धिमान जो होते 2 अक्षर में समझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूं, तुमको राह बता रहा हूं। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस पतित दुनिया में रहना है और दुखी हो जाएंगे? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना? सुख दो, शांति दो, चैन दो, तो वो तो होता है पवित्रता से। हम तो वही चाहते हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते पतित पावन, तो समझना चाहिए पतित पावन क्या करके करेगा। जरूर नरक को स्वर्ग बनाएगा। बुलाया किस लिए भगवान को? पावन बनाओ, तो स्वर्ग बनाएगा। बिना समझे बस बुलाते रहते, तालियां बजाते रहते। भक्ति मार्ग में तालियां कितनी बजती है, भजन कीर्तन में तालियां ही बजती रहती है। परंतु ये नहीं जानते कि बाबा आएगा तो आके करेगा क्या। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है, काय के लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए। इसके ऊपर कौन सी कहावत है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। इसमें शास्त्र आदि कुछ पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र भी पढ़ते। कितनी सब बातें बाबा बता रहे। घंट, घड़ियाल, गीत, भजन, शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, आवाज करना, ढेर लेक्चर होते। मास मंडप बनाकर आवाज करते हैं। और यहाँ कितना शांति में बाबा बैठ समझाते हैं। अनुभव करो, जो बाबा बता रहे ना उसका अनुभव करो। कितना प्यार से, शांति से बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। और योग भी साइलेंस। देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज, तमो प्रधान बन गए। अब तुमको सतो प्रधान बनना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे याद करो। और वो भी कैसे? अजपा जाप। शिव बाबा नहीं बोलना है, बाबा को याद करना है। अजपा जाप। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? हाँ, साजन पति की याद में रहेगी। तो तुम सब पत्नियां हो। किसकी पत्नियां हैं हम सब? शिव बाबा की। पतियों का पति कौन? शिव बाबा, साजन। तुम्हारी सगाई किससे हो गई? परमात्मा के साथ। कितने लकी है हम, बाबा से सगाई हो गई। सगाई जब हो गई बस बुद्धि में उनकी याद रहती है।
खातरी हो गई, हमने सगाई कर ली, फिर एक दो को याद करते रहते। कोई माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता लड़की को आपके होने वाले पति को याद करो, नहीं वो तो भूलती ही नहीं है, कितना खो जाते याद में। ऐसे हमको बाबा की याद में खोना है। तुमको बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाबा से, इसीलिए बाबा को पुकारते हैं। बल मनुष्य तन में आकर के क्या बन जाते हम? भाई बहन, आत्मा आत्मा भाई भाई, शरीर के नाते भाई बहन। परंतु पुकारती कौन है? आत्मा। भाई भाई पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते मुझे याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहते। अब ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। ये है गीता पाठशाला, ये है गीता पाठशाला। पहले बाबा ने यूनिवर्सिटी का, कितने टाइटल देते बाबा। इस पाठशाला में बाबा के राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ के पढ़ाता है ना, दिखाई पड़ता है। स्कूल में क्या होता है? टीचर दिखता है, और हमारा सुप्रीम टीचर विदेही विचित्र, ये गुप्त है, वंडर है। तब तो लोगों को समझ में नहीं आता। भगवान पढ़ाता है, बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा भगवान? उसको देखा नहीं जाता, समझा जाता, अनुभव किया जाता। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वो निराकार पतित पावन बाप है, वो स्मृति दिलाता है। कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो। तो ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। अब इसमें घंटा घड़ियाल बजाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा तो खुद ही आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। ये पक्का करो आज। मन मना भव मना शांत, चुप, साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अब हमको घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं ना, हमको दुख से छुड़ाकर मुक्त करो। और सन्यासी लोग फिर क्या करते? ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व वो तो घर है आत्मा का, वो घर को याद करेंगे। और यहाँ हम बाबा को याद करते, बाबा को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे ना तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तो भगवान है ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो, बच्चे निर्वाण धाम चले जाएंगे, ऑटोमेटिक ब्रह्म लोक में चले जाएंगे, पर याद मुझे करो। फिर वहां से स्वर्ग में आएंगे। यहां से मैं तुम बच्चों को साथ में ले जाऊंगा। ये तो मेरा वायदा है, मेरा पार्ट है, मेरा कर्तव्य है, लेके ही जाऊंगा सबको। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा ना तो सब बैठ जाएंगे। अच्छा, मधुमक्खियां भी ऐसे होती है। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागती है, सब छोड़ती है। तो वो जैसे उन्हों का साजन हो गया, हेड, जिसको देख के पीछे फॉलो करते, तो वो जैसे उनका साजन हो गया, हेड हो गया। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर।
शास्त्रों में भी बात आती है, कौन सी? कि आत्माएं सब मच्छरों के सदृश भागती है। अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती है। सबने मधुपुरा देखा होगा, मधुमाखियां कैसे भागती है, सबको अनुभव है। तुमको एक ही बार भागना है, बाबा गाइड और हम सब मधुमक्खियां आत्माएं हर कल्प के बाद भागती हैं अपने घर। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, कितनी बार बाबा याद दिला रहे। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं, सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। हाँ, कल्पना करो आगे दृश्य भी जो आने वाला है। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं, बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है, कितना बारीक होता है खसखस। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा नहीं जाता दिव्य दृष्टि के बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल। अच्छा, फिर गीता में अलग अलग बातें बाबा बता रहे। गीता में क्या दिखाया? अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहां भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तो समझेंगे साक्षात्कार हुआ। तो भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई वहां भी साक्षात्कार के पीछे भागते हैं, फिर सोचते तब हम समझेंगे। तो यहां भी कईयों को ऐसे अंदर में आता है। अब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो, हम 63 जन्म शरीर के द्वारा हमने कितना डांस किया। आज सारा बाबा भक्ति मार्ग की बातें कितनी बता रहे। 63 जन्म डांस किया, भजन कीर्तन में घंट बजा करके। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग में हंगामा देखते रहे, करते भी रहे, देखते भी रहे। उसमें भी पहले जब हम सत्व प्रधान थे द्वापर युग में, तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। शुरुआत किया बराबर, फिर ये गंगा स्नान आदि सब बाद में शुरू होता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि, फिर व्यभिचारी, और यहां फिर बाबा कंट्रास्ट में ले आते। ज्ञान मार्ग में साइलेंस में रहो। आज सब ये प्रैक्टिस करो मौन में रहने का, बगैर कौड़ी खर्च तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई, कुछ भी नहीं लाई मम्मा अपने साथ, और विश्व महारानी बन गई ना। बाबा बता रहे आप क्या से क्या नहीं कर सकते हो। अच्छा, फिर बाबा कहते ये साधारण था। पहले कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले तो बाबा का घर साधारण था, पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चे देखो क्या बनते। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें खर्च की तो कोई बात ही नहीं। साइलेंस में बाबा को याद करना है, कमाई करनी, खर्च तो करना ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा करते भी है ना, तो अपने लिए करते,
सब बाबा के बच्चे अगर धन का योगदान देते हैं तो किसके लिए? अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है। कमाल है, ये भी एक बहुत बड़ी कुदरत की, खेत बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती। थोड़ा बीज डालते खेत में संगम पर, फिर खाते रहो खाते रहो। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी देखो कितने साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है, हाँ बैठक अपनी साधारण है, कोई बैठ नहीं सकता है, बाबा कहते बच्चे सो करके लेट करके भी मुरली सुन सकते हो। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, घाटकोवर सेंटर में हॉल, सिंधुवाड़ी में जो सेंटर, कुर्सी तो थी नहीं हॉल के अंदर, सब नीचे जमीन में बैठते थे। अब तो सबको कुर्सी लगती है। तो बाबा कहते चलो तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बैठ के मुरली सुनो। ये धारणा की बात है। अंदर में तो बाबा और चक्र को याद करना है, याद करते करते शरीर छोड़ना है, वो जरूरी बात है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं। गुरु गुसाई तो बहुत डर जाते और डराते भी हैं। क्या डराते हैं? अरे तुम ये नियम तोड़ोगे ना, भक्ति नहीं करोगे तो याद रखना ये होगा वो होगा। और सचमुच अब यहाँ ऐसा बाहर निकलता है, कांदा लहसुन छोड़ दिया, बीमार पड़ गए, बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी में गए, भक्ति छोड़ी, ये छोड़ा वो छोड़ा, इसलिए बीमार हो गए। फिर बाबा और भी मिसाल देते। समझो कोई की टांग टूट पड़ी, नुकसान हुआ, कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी ना, ये उसका नतीजा, ये तुमको फल मिला। तो वो लोग भी डर जाते हैं। अब यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, बाबा की याद दिलानी, चक्र का राज समझना है और समझाना भी है। अब कलयुग के बाद सतयुग आएगा, विनाश तो जरूर होना है, इसलिए ये महाभारी लड़ाई खड़ी है सामने। भगवान आकर राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। शुभ बोलना चाहिए। बाबा कहते उनको बोलो शुभ बोलो, राजयोग। बच्चों को ना बहुत मीठा बनना है, अब ये अंडरलाइन करो, शुभ बोलो, बहुत मीठा बनो। बाबा मीठा है भाई, बाबा मीठा है कि कड़वा? मीठा। कितना मीठा? बेहद का मीठा। हमें ऐसा बनना है। क्रोध आदि सब बाबा दान में ले लेता है। बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूं, बच्चे तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे ना बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया जो है ना वो माथा खराब कर देती है, संभालना पड़ता है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे ही नहीं, उसमें भला है, प्यार से समझाए। यहां तक आंख दिखाना, गरम होना पक्का करो, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं है, इसमें काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है, चुप रहो। विकारों का दान देकर फिर ले लेते हैं। बाबा को बोला गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा कर लिया, अपना पद गंवाते। बाबा का बने गोया 5 विकारों को दान में दे दो। तो कहते कहावत, दे दान तो छूटे ग्रहण।
फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा और तुम भी पंडे, हम भी पंडे बनते दूसरों को रास्ता बताने। बाबा ब्रह्मा के तन में आते तो ये भी तो ब्राह्मण ठहरा, बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा है तुम माता पिता, और किसकी ये महिमा नहीं है, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाबा पढ़ाते हैं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है विश्व की बादशाही पाना। बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, सर्व संबंध बाबा के साथ। बाबा पढ़ा रहे, नर से नारायण बना रहे, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद रखना है। स्कूल में स्टूडेंट अच्छा पास होते ना, साल साल टीचर को सौगात भी भेजते हैं, बहुत अच्छी सौगातें भेजते हैं। टीचर बहुत अच्छा सिखाता पढ़ाता, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा पढ़ा, नंबर लिया, टीचर को कॉन्ग्रेचुलेशन देते, गिफ्ट देते। ये त्योहार आदि भी सब इस समय के हैं, परंतु उनके महत्व को कोई जानता नहीं। बाबा है नॉलेजफुल, वो आते हैं रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज देने। ठिकर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा, वो फिर कह देते सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा, क्योंकि वो आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धियोग तोड़ाकर अपने साथ जुड़ाते। बाबा कहते आत्मा बुद्ध सागर से निकला। बाबा कहते नहीं, देखो ध्यान से मुरली सुनो, सन्यासी लोग कहते आत्मा बुद्ध सागर से निकला, जाके सागर में लीन हो जाएगा, तो फिर वो अलग कैसे हो सकता है, फिर तो मिक्स हो गया। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं वो छोटी ज्योत आत्मा जाके बड़ी ज्योत में लीन हो गई, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसारी तो तुम बच्चों को समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्कर लगाते, यह भी तो ड्रामा में नूंद है, सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता सब नूंद है। कोई गायन भी करते तो कोई विघन भी डालते, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वो आते सब आत्माओं को ले जाने, शरीर का नाम नहीं लेते। शरीर सहित थोड़ी मैं किसको भगा के ले जाऊंगा। मुझे कहते लिबरेटर आओ, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, और जगह कहाँ ले जाओ जहां सुख है, चैन है, शांति है। तो सबका शरीर यहां से छुड़ाकर मैं आत्माओं को लेके जाऊंगा। तो कालों का काल, शिव बाबा महाकाल, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाबा समझाते। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो कि ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। कोई डिस्कस करते तो जब समझाएंगे हम आपको सुना देंगे। ऐसे ना अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाने वाला तो बाबा है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तुम लाइट हाउस भी हो, देखो टाइटल याद करो, तुम लाइट हाउस हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, दूसरा टाइटल। परंतु गड़बड़ क्या होती है, माया होती है।
गुटखा खाते कुछ ना कुछ लैस आ जाती, असर आ जाता, प्रभाव आ जाता। टाइटल भूलो नहीं, कर्मों का हिसाब किताब है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, विनाश खत्म, जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बन के रहना है। ठीक है ना। दूसरा, साइलेंस में रहकर बिना कौड़ी खर्च विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहकर थोड़ा बहुत खर्चा कर भी लिया तो क्या होगा, 21 जन्मों की आमदनी। वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते। फरिश्ते में दिखते हैं ना लाइट माइट, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए तो बन सकते हैं। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वो उस प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हरेक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ से एकदम मुक्त हो जाए। व्यर्थ बोलेंगे हम भी डिस्टर्ब और दूसरे भी डिस्टर्ब। और आज बाबा ने पक्का किया, शुभ बोलो और मीठा बोलो। ओम शांति। बाबा मेरी